So in today's class, we are going to start with our new exercise, that is exercise 4.3. Your first question is find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये आगे सीनियर क्लासेस में भी आप इसको यूज करोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे आप रूट फाइंड करोगे। देखो 4.2 में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट यूज किया था, बट वो जो कंसेप्ट आपने यूज किया था वो कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में आप स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ से आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके आप किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के रूट फाइंड कर सकते हो। आगे जब आप स्पेशली जब 12th क्लास में जब आप अपना मैथमेटिक्स स्टडी करोगे तो वहाँ भी आप ये कंसेप्ट को दोबारा स्टडी करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी वहाँ इसका यूज होता जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये आपकी इक्वेशन है। स्टेप वन, जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, स्टेप वन क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या जो भी वेरिएबल है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ भी है, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है? नहीं, यहाँ कोफिशिएंट जो है आपका वो 2 है। तो इसको 1 कैसे बनाओगे आप? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, राइट। पर मैथ्स में क्या होता है कि आप किसी एक नंबर को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब जो भी आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे वो पूरी इक्वेशन पर करोगे, ताकि जो इसकी वैल्यू है वो अभी भी इक्वल रहे। तो क्या करना होगा आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 नहीं है तो आप जो भी इसका कोफिशिएंट है उस वैल्यू से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर यहाँ 4 होगा तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 5 होता तो 5 से। यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है तो डिवाइडिंग बाय 2, तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो गया। हम क्या चाहते थे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जो आपका हो गया। माइनस ये हो गया आपका 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। क्या करना है कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो जो भी नंबर उसके साथ है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे। जब मैं पूछूंगा क्लियर, अगर आपको क्लियर होगा थम्स अप करते रहना। ठीक है, क्लियर है ये आपको? ओके यस सर। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है आपका। जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना होता है। यानी कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से रिपीट करो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और वो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7/4। जो ये वैल्यू आएगी आपकी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का होल स्क्वायर आप ऐड करोगे और इसी वैल्यू का होल स्क्वायर आप माइनस करोगे इसी इक्वेशन में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आपको, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि जैसे कि 10 है, 10 का हाफ कितना होगा? 5। तो वैसे ही जो एक्स का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू फाइंड करनी होती है। हाफ वैल्यू कैसे फाइंड करोगे कि उस वैल्यू को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 7/4। ये आपका क्या आ गया? 7/4। अब जो भी आपकी ये वैल्यू आ रही है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 7/2x, ये जो वैल्यू है इसमें ऐड कर दोगे और उसको माइनस भी करो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी चेंजेस करने हैं इस तरह से करने हैं कि जब आप उस चेंज को सॉल्व करो तो पहली वाली इक्वेशन ही आ जाए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ a + b = 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 3 ऐड कर दो, तो आपको 3 ऐड किया तो 3 माइनस भी करना होगा, ताकि जब मैं इसको जो मैंने चेंज किया है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अभी भी a + b मेरा 5 ही आना चाहिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो इसका स्क्वायर माइनस भी करना होगा आपको, सो दैट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अभी भी ये वही इक्वेशन है जो मेरी पहले थी। अपनी तरफ से अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो इस तरह से किया जाता है कि अगर उस चेंज को आप सॉल्व करते हो तो पीछे वाली इक्वेशन आ जाए। यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है? नो सर। अब देखो, ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर,
और ये है 7/4 का स्क्वायर। तो कहना ही से दैट ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर तो ये आपका होना चाहिए -2ab। चेक करो, अगर माइनस है तो -2ab। 2 ए आपका यहाँ पर क्या है एक्स, और बी यहाँ पर आपका क्या है 7/4। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एज इट इज था, ये हो गया 7/2x। इट मीन्स ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आपका इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बाकी की जो वैल्यू थी आपकी वो क्या है, -7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2। तो ये जो है आपका, ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है आपकी 7/4 होल स्क्वायर, ये जो आपकी वैल्यू है 7/4 होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे, ये तो आपका हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ठीक है, देन ये जो माइनस है जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 49 माइनस 2 के टेबल में 16 किस पर आता है 8 पर, तो 8 3 जा कितना हो गया आपका 24। नाउ 49 माइनस 24 क्या रिटर्न करेगा आपको 25 डिवाइडेड बाय 16। अब व्हाट यू विल हैव, अभी आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या देखो, जैसे ये है स्क्वायर रूट का मतलब ये इस तरह से हो गया, इसकी रूट वैल्यू फाइंड करें। तो स्क्वायर वाली वैल्यू का अगर आप रूट करोगे तो वो आपका, जैसे एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो एक्स ही आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालूंगा, यानी कोई भी वैल्यू अगर होल स्क्वायर में होती है तो जब हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल है, ये जब जैसे ये 2 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब आप ऐसे समझो स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल है 2 के। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, पर 2 नहीं होता, ये +-2 होता है। कैसे, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी ये आपको 4 ही रिटर्न करेगा। इसलिए जब भी स्क्वायर वाली वैल्यू ट्रांसफर होती है और स्क्वायर रूट में ट्रांसफर होती है तो उसकी दो वैल्यू आती है, प्लस में और माइनस में। तो फिर से रिपीट करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2.5, तो एक्स क्या हो जाएगा √9। अब √9 का मतलब +-3, क्यों, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह 3 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ एक्स की जगह 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। और अगर मैं इस एक्स की जगह -3 पुट करता हूँ तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, यानी कि यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगे, प्लस में और माइनस में। इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसकी दो वैल्यू होंगी, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। इट मीन जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो ये जो वैल्यू है आपकी x-7/4, इट विल बी इक्वल टू +-5/4। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, यस सर। तो अब आपके पास देखो, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई x-7/4 इज इक्वल टू +-5/4। तो आपके पास दो केसेस हो गए। एक केस क्या हो गया, जब x-7/4 +5/4 के इक्वल होगा तब x की वैल्यू क्या होगी, x-7/4 आपके पास देखो जो वैल्यू आई है वो आई x-7/4 इज इक्वल टू +-5/4। पहली चीज तो ये, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा
7/4 प्लस माइनस 5/4। अब दो वैल्यू आएंगी, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है। when x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 प्लस 5 क्या होगा 12, 12/4 3। तो इस केस में तो x की वैल्यू 3 आएगी। अच्छा दूसरा केस क्या है आपका, when x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। तो माइनस वाले केस में क्या होगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2/4, 1/2। और प्रीवियस क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज का आपको रूट फाइंड करना होता है, तो जो इसकी पावर होती है उतने उसके रूट होते हैं। जो उसकी पावर होती है उतने इसके क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो एक्स के यहाँ पे दो रूट आए। पावर 2 है और हमारे पास वैल्यू भी दो आई है, एक आया 3। जो एक्स की वैल्यू होती है यही उस इक्वेशन के रूट होते हैं। क्लियर हुआ या दोबारा बताओ। क्लियर है। क्लियर है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होगा बताओ, कि जो x² का कोफिशिएंट है इसको आपको क्या बनाना है, 1। कैसे बनाओगे, किससे डिवाइड करूंगा मैं इसको 1 बनाने के लिए, 2 से। 2 से। तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है इसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना, यानी कि उस वैल्यू पे हाफ वैल्यू फाइंड करना। तो 1/2 का जब आपने हाफ फाइंड करोगे तो ये आएगा 1/4। फिर मैंने क्या कहा, जो भी ये वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर इस वैल्यू में आपका ऐड होगा, और इसी के स्क्वायर को इस वैल्यू से माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे ये भी बता दिया था, क्योंकि जो भी आप इफेक्ट चेंज अपनी मर्जी से चेंज करते हो वो इस तरह से होता है कि अगर मैं उस चेंज को सॉल्व करूं तो पीछे वाली इक्वेशन ही मिलेगी। और जैसे आप ये करोगे देन a² प्लस b² प्लस, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो +2 है। तो ये हो गया आपका a², ये हो गया b², ये हो गया +2 है। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/16। ये -2 है इधर आके क्या हो जाएगा +2/1। देन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16। ये हो जाएगा 1 + 16 2 = 32। देन 32 + 1 हो गया 33/16। फिर मैंने क्या कहा, जैसे ये स्क्वायर वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी विथ प्लस एंड माइनस। अब 33 भी तो एक प्राइम नंबर होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। स्क्वायर रूट उसी का पॉसिबल होता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इसका स्क्वायर रूट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते तो ये एज इट इज ही रहेगा। 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 16 में 4 का पेयर बनेगा। जिस नंबर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो किसी नंबर का पेयर होता है वो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि √16 की वैल्यू होगी 4। ये आपने हीरोन्स फॉर्मूला में काफी क्वेश्चन हमने किए थे। अब आपके पास दो केसेस बन गए, एक when x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4, और दूसरा जब ये माइनस हो। तो जब x प्लस 4 √33/4 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, √33/4 -1/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी √33 -1/4। आप इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका रीजन है ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है आपका, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √33/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x विल बी इक्वल टू -1/4 -√33/4। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 -√33। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज योर सेकंड वैल्यू। दीज आर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक x की वैल्यू होगी √33 -1/4 और एक x की वैल्यू होगी -1 -√33/4।
नाउ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। बिफोर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट, पहले मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो जो भी आपकी इक्वेशन है, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब आप इसको 2, देखो ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड और ये भी 2 से डिवाइड। तो ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया 1/2x, इसको डिवाइड करोगे ये हो गया 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप क्या, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है इसका हाफ वैल्यू फाइंड करना हो। 1/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी इक्वल टू 1/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी आपकी ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू का स्क्वायर आप इस वैल्यू में ऐड करोगे और इसके स्क्वायर को माइनस करोगे। बाकी की वैल्यू सारी एज इट इज है, जहाँ डाउट हो वहाँ क्लैरिफाई कर लो। देन ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। माइनस है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, प्लस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -2/1। देन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 के टेबल में 16 किस पर आता है, 16 पर, 16 2 जा 32। तो ये किसके इक्वल हो गया, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16, -31/16। ओके, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ रूट के अंदर माइनस आ रहा है, यहाँ रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस। रूट के अंदर माइनस आने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, देखो यहाँ आप यहाँ देख सकते हो, क्या कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, बोलो। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, क्योंकि -2 इंटू -2 4 ही आएगा। तो कभी भी किसी नंबर का जो होल स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर कभी भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात समझ में आई है, दोबारा बताओ। सर आ गई। अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसके आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। आपके लेवल पर अभी आप इतना ही समझो, कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। The next part is part third, that is 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. Okay. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से ही हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल होकर ये हो जाएगा √3x प्लस 3/4। तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे वो 0 ही रिटर्न करेगा आपको। तो ये आपकी वैल्यू थी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। तो जब इसको 4 से डिवाइड किया ये हो गया 1, इसको 4 से डिवाइड किया ये हो गया √3, इसको 4 से डिवाइड किया ये हो गया 3/4 और इसको 4 से डिवाइड किया ये हो गया आपका 0। अब जो भी ये x का कोफिशिएंट है इस वैल्यू का हमें हाफ फाइंड करना होगा। √3 का हाफ, दैट इज √3/2, दैट इज √3/2। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस √3x, जो भी ये वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और इसके स्क्वायर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर और ये हो गया आपका 2ab and it is a plus b whole square, it is a plus b whole square माइनस √3। किसी भी रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट वहां से हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0।
नाउ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर क्या होगा 0। तो आपके पास एक्स की देखो दो वैल्यू आएगी, इसका मतलब यहाँ पे जो भी रूट होगा आपका, जैसे दो रूट जो होंगे वो माइनस रूट थ्री बाय टू ही होंगे। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू लिख के छोड़ सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू में 0 आ रहा है, देखो ये कुछ ऐसे होगा रूट थ्री बाय टू, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री बाय टू प्लस माइनस रूट 0 का मतलब 0। अब या तो एक्स आपका रूट थ्री बाय टू प्लस 0 होगा, या आपका एक्स रूट थ्री बाय टू माइनस 0। तो प्रैक्टिकली देखो ये तो एक ही चीज है ना, इसलिए आप एक ही बार लिखोगे सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी है आपने, आपको इक्वेशंस गिवन है, दोबारा आपको इसका रूट निकालना है। बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो रूट निकाला था वो निकाला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब आप एक नया मेथड और सीखोगे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको रूट निकालना। अब पहले फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वी नो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो आपका ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी होगा वो आपका ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आपका बी होगा, और लास्ट में बाकी जो है वो कांस्टेंट, यानी कि जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे इस टर्म में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स आपका वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ए बी सी का पता चल गया कि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो जो एक्स की वैल्यू यानी कि जो रूट ऑफ इक्वेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू। ये आपका फॉर्मूला होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन टू ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बात आती है कि ये डी क्या है, इस डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, ये जो डी होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करते हो, डिस्क्रिमिनेंट जो आप फाइंड करते हो, ये कैसे फाइंड करोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए। बी भी आपके पास है, ए भी आपको पता है क्या है, और सी आपका क्या होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डी की वैल्यू फाइंड करोगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जो आगे मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो डी है आपका, या तो ये जीरो के इक्वल आना चाहिए, या ये जीरो से बड़ा आना चाहिए। जब आप डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो या तो आपका ये जीरो से बड़ा आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। दोनों साइन का मतलब इधर इधर डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और जब दोनों साइन ही एक साथ आते हैं डी शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तभी आपके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे जो आपको फाइंड कर। बट अगर डी आपका नेगेटिव आता है, डी क्या आता है नेगेटिव, दैट इज अगर डी आपका लेस देन जीरो आता है, तो आप आपको याद होगा हमने अभी एक फोर्थ वाला पार्ट किया था, वहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं हुए थे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे पता चलेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तो मैंने बता दिया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। उसी चीज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे जज करेंगे, अगर आपके डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी कि लेस देन जीरो आ रहा है, तो आप कहोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है वो रियल रूट फाइंड करना है। ये सारा कंसेप्ट है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. क्लियर है? ठीक है, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू थी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स किसके इक्वल था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू है। और मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट आते हैं, वो कैसे आएंगे, एक वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू है, और जो दूसरा रूट होगा आपका दैट इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू।
ये ओवरऑल फॉर्मूला है। और दो रूट कैसे आते हैं, एक बार प्लस करेंगे रूट डी को, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही सारे पार्ट के रूट्स फाइंड करने हैं। और देखो रूट भी सेम आएंगे, ये नहीं कि अगर फॉर्मूला चेंज होगा तो रूट चेंज नहीं आएंगे, चाहे किसी भी फॉर्मूला से आप अप्लाई करें। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 का रूट फाइंड करना बट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपका, मैंने क्या कहा, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है -7 वो आपका b है, और बाकी जो विदाउट वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट तो c। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b² क्या है, -7², -4, a आपका क्या है 2, और c आपका क्या है 3। तो -7 का आप स्क्वायर करोगे सॉरी 49, -4 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 25। 49 माइनस 24 करोगे 25। अब b आपका 0 से बड़ा आ रहा है, बताओ रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सर एग्जिस्ट करेगा। करेंगे, मैंने क्या कहा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव आएगा तो नहीं करेंगे। अगर 0 से बड़ा आता है, 0 के इक्वल आता है, दोनों ही कंडीशन में वो एग्जिस्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। पहले मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो a है आपका, वो आपका 2 है, b आपका -7 है, c आपका 3 है, और कैपिटल D की आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 25। ओके, नाउ माइनस ऑफ b आपका कितना माइनस है, प्लस माइनस रूट d आपका है 25 अपॉन 2a, a आपका कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 प्लस माइनस रूट 25। 25 इसका स्क्वायर, 25 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिखता हूँ तो 5 × 5 है, 5 का पेयर बन गया, तो रूट 25 की वैल्यू क्या होगी आपकी 5। तो इन प्लेस ऑफ द रूट 25 वी विल राइट 5, और ये हो गया 2 2 जा 4। तो x विल बी इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, एक बार आप प्लस करोगे d को 7 + 5/4, और एक बार आप क्या करोगे माइनस करोगे 7 - 5/4। तो 7 + 5 हो गया 12, 12/4 हो गया 3, 7 - 5 हो गया 2, 2/4 हो गया 1/2। कोई डाउट। हाँ सर। और देखो आपके रूट क्या आ रहे हैं, 3 और 1/2। अब चेक करें कि जो हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या उससे भी यही आंसर आया था आपका। तो देखो यहाँ भी जो आपका आंसर आया था, यू कैन सी दैट यहाँ भी जो आपका आंसर आया था वो क्या आया था, 3 और 1/2। हो गया ना क्लियर। किसी भी मेथड से आप रूट फाइंड करो, आंसर आपका सेम ही रिटर्न करेगा अगर आप ठीक कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2x² + x - 4 = 0। ओके, अगेन a आपका क्या है 2, b आपका क्या है 1, c आपका क्या है -4, और फॉर्मूला क्या होता है b², तो 1² -4ac, a आपका क्या है 2, c आपका -4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपका जो कैपिटल डी है वो 33 आ रहा है, जो पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। तो -b की वैल्यू आपकी है 1, तो -1, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है आपकी 33, तो √33 अपॉन 2a, a आपका कितना है 2, तो -1 प्लस माइनस √33, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। डन। मैंने क्या कहा, एक बार प्लस करना है आपको रूट डी को, और एक बार माइनस करना है।
तो x की दो वैल्यू होंगी, -1 प्लस √33/4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। ठीक है, 8 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं इसका एनालिसिस करवाता हूँ। तो थर्ड पार्ट इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका a है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये आपका b है, और ये आपका c। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो b² है आपका वो 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका कितना है 4 और c आपका 3 है। 4 का स्क्वायर क्या है 16, √3 का स्क्वायर क्या है 3, तो ये हो गया आपका 48। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो दो कंडीशन होती है, या तो आपका डी 0 के इक्वल आना चाहिए या आपका डी 0 से बड़ा आना चाहिए। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 0 के इक्वल आ रहा है, इतनी रियल रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। तो आपकी जो b की वैल्यू थी इस क्वेश्चन में वो आपकी -4√3 है। d अभी हमने फाइंड किया 0, 2 4 8। तो देखो आप इसको आप दो बार लिखो, -4√3 प्लस 0/8 और x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0/8। कोई बात तो एक ही है ना, क्योंकि 0 में तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए एक ही बार लिखोगे आप -4√3/2। इसका जो आंसर है मीन्स इसके जो दोनों रूट है वो -√3/2 ही है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -√3/2 एंड -√3/2, ये भी आपका ठीक है, इट्स अप टू यू। दो रूट होते हैं वो दोनों आप अलग अलग लिख के दिखा सकते हो, पर वो इक्वल होते हैं। ठीक है, last part of this question is 2x² plus x plus 4 equal to 0। okay, a आपका क्या है, a is 2, b आपका 1 है और c आपका 4 है, d आपका नेगेटिव आ गया। तो देखो पहला मेथड तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आपको लिखना क्या होगा, आप कैसे लिखोगे, बिकॉज b इज इक्वल टू नेगेटिव देयरफॉर नो रियल रूट एक्सिस्ट। बस यही क्वेश्चन आपका पैक हो कि डी मेरा नेगेटिव आ रहा है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं। और फिर भी अगर आप आगे जाते हो तो फिर कैसे होगा, जब आप रूट की वैल्यू पुट करोगे तो देखो रूट में नेगेटिव आ गया। मैंने क्या कहा था, अगर रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इनकेस अगर आपको नहीं भी ध्यान रहता और अगर आप आगे जाते हो तो भी आप देखोगे कि आगे रूट में नेगेटिव साइन आएगा। रूट में नेगेटिव साइन आने का मतलब मैंने क्या बताया था कि आप उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड इट सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका आपने फर्स्ट क्वेश्चन सीखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं। अब आपको तीन मेथड आते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो आप 9th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर। अब जब भी आप क्वेश्चन करते हो आपको किसी क्वेश्चन के फैक्टर बनाने हैं तो आप किसी भी मेथड को यूज करके बना सकते हो। जनरली हम ज्यादातर जो मेथड यूज करते हैं वो ये, क्योंकि इस पर डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी होती है। ठीक है, the next question is question number 3 and the question is find the root of the following equation। आपको इन इक्वेशंस के रूट फाइंड करने। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तो इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन इसका मतलब क्या ये बताए तो आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर स्टडी किए थे, जहाँ आप कहते थे कि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होते हैं और q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो p/q ये आपका q है, तो अगर ये q 0 के इक्वल होगा तो मैथमेटिकली अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। तो अगर कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फाइंड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन।
दैट इज वाई आपको यहाँ बताया गया है कि डिनोमिनेटर में जो एक्स है वो जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि आपका जो आंसर आएगा उसमें एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो आ रही है तो कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, अब रूट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो ये आपकी इक्वेशन है, ये कंडीशन है। कंडीशन का कोई रोल, सॉल्व करने में कोई रोल नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब x माइनस वन बाई एक्स 3 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में x इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। ये तो प्लस 3x है, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस वन इक्वल टू 0। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है या इसके रूट पर निकालना है। अब रूट निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, बी आपका -3 है, सी -1। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ जाता हूँ तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका -3 स्क्वायर माइनस 4a और सी 13 आ रहा ग्रेटर देन 0, तो आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब आपका ए आपका 1, बी -3 आ गया, सी -1 आ गया और डी आपका 13 आ गया। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू -3, ये हो गया माइनस, और बी की वैल्यू है -3, तो इन प्लेस ऑफ ए बी वी विल पुट -3 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है 13 तो रूट 13 अपॉन 2a, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अगेन x will be equal to 3 plus root 13 by 2 और x will be equal to 3 minus root 13 by 2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आएंगी, दो आगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Let's move to the second part of this question, that is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equal to 11 by 30। और जो x है आपका वो -4 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर आप यहाँ पे -4 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो मैथमेटिकली ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। इन अ सिमिलर वे अगर आप x की जगह 7 पुट करते हो तो अगेन आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और मैथमेटिकली ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम ले लिया x प्लस 4 और x माइनस 7। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 7। फिर ये माइनस साइन आ गया, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1 x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 11 बाई 30। देन x से x कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 हो जाएगा -11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। अब देखो ये 11 जो है आपका, अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, तो यहाँ न्यूमरेटर में है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा और फिर आप इसको कैंसिल करोगे। तो उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 10th में आपको इतनी छूट होती है, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। ये वाला स्टेप समझ में आया? सर एक बार वापस समझा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 3/a और ये 2/b, तो मैं इसको ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 1/a इज इक्वल टू 2/b इंटू 3। मीन्स 3 कोई भी नंबर है उसके साथ 1 तो होता ही है, तो मैं 3 को यहाँ पर, अगर मैं 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। इन अ सिमिलर वे ये -11 इंटू 1 है, 11 का मतलब 11 इंटू 1 और ये भी 11 इंटू 1 है। अगर मैं इस 11 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये 1/11 होगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमरेटर में अगर आपको सेम वैल्यू दिखाई दे रही है तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो, पर वो सिंगल वैल्यू हो, या फिर ऐसे हो जैसे a+b/4 और यहाँ a+b होल स्क्वायर बाय 4। पूरी न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो ये आपकी एज इट इज कैंसिल हो जाएगी। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यस सर। जैसे अगर ये है 4/35 और ये है 4/8, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/35 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -30 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7।
ये हो गया -30 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -7 -7x 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस -28 -30 यहाँ आके क्या हो जाएगा आपका +30। तो देखो वट वी विल हैव, ये 0 हो गया आपका, जैसे -30 यहाँ शिफ्ट हो गया, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -3x, और ये हो गया आपका +30 और -20। नाउ एक्स स्क्वायर -3x, 30 में से 28 माइनस करोगे +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब फैक्टराइज करना है, और आपके पास 3 मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक और मिनटम स्प्लिटिंग। सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि क्या वो मिनटम स्प्लिटिंग से आप इसके फैक्टर डायरेक्टली बना सकते हो। अगर वो बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप बना पा रहे हो तो फिर आप क्वाड्रेटिक में शिफ्ट हो जाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करने की जरूरत है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पहले कोशिश करोगे मिनटम स्प्लिटिंग से, अगर नहीं होता है देन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो कुछ बड़ी बात नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। 2 1 जा 2, तो 2 के फैक्टर बनाए, 2 और 1 को यूज करके आपको 3 बनाना है, और -3 है, तो -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो ये हो जाएगा x -2 -1 ब्रैकेट में, अगर माइनस है तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का। देन x -2 और x -1 इक्वल टू 0। अब x -2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और अगर x -1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So from next class we'll proceed with question number 4. Okay. From the next class we'll proceed with question number 4 of exercise 4.1.